अरे हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं, हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं। क्या बात है। हमने चंद दिन पहले स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाई है। बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि हम पिछले 70 वर्षों से आज़ाद हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। अगर इतिहास में हम जाएंगे तो इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे भारत के लाखों भी कुर्बान हो गए, लाखों माए की कोखें उजड़ गई, लाखों बहनें की माथे की सिंदूर हट गई, तब जाके अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, हमारी भारत माँ गुलामी की जंजीरों को तोड़ के, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ के अंततः 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये कहानी तो हम लोग पिछले 70 सालों से सुनते आ रहे हैं, आजादी की कहानी कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ, इसमें हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की क्या कुर्बानी थी। चलिए मैं आज कुछ अलग बात करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या आजादी के 70 वर्ष बाद भी क्या हम लोग सचमुच स्वतंत्र हैं? ये तो आप लोगों का दिल ही जानता होगा। मैं बात करना चाहता हूँ कि पहले हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम है और आज हमारा देश गरीबी का गुलाम है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार, जात पात आजादी के 70 वर्षों बाद तक खत्म नहीं हो पाया है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज भारत के सभी जनता के पास आज भी उपलब्ध नहीं है। आज भी आप किसी बड़े शहरों में चले जाइए रात को तो फुटपाथ पे आपको हजारों लोग सोए हुए नजर आ जाएंगे। जाके पूछिए उन फुटपाथ पे सोए हुए लोगों से कि क्या आजादी के 70 वर्ष बाद भी वो खुद को आजाद महसूस कर रहे हैं? 70 वर्ष बाद भी आज भारत में पानी की किल्लत है, बहुत चीजों की किल्लत है। पानी के लिए अभी भी राजस्थान जैसे सुदूर क्षेत्रों में घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है। जाके पूछिए उन लाइन में लगे लोगों से कि क्या 70 साल बाद भी वो खुद को आजाद महसूस कर रहे हैं? 70 वर्ष बाद भी हमारे भारत में आरक्षण बहुत बड़ी समस्या है। हमारा देश आरक्षण की आग में जल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जिस देश की जनता, गौर कीजिएगा कि जिस देश की जनता खुद को नीचा दिखाने में लगी है, खुद को पिछड़ा साबित करने में लगा हो, क्या उस देश का कभी भी विकास हो सकता है? अभी हमने देखा कि हमारे देश की बेटी पीवी संधू ने चांदी का पदक जीत के हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो उसी दरमियान मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था तो एक लाइन तो मिला मुझे जिसमें लिखा हुआ था कि जिस देश में 125 करोड़ लोग एक लड़की की इज्जत नहीं बचा पाते हैं, कि जिस देश में 125 करोड़ लोग एक बेटी की इज्जत नहीं बचा पाते हैं, उस एक बेटी ने आज 125 करोड़ लोगों की इज्जत को बचाया। लाइन का अगर गौर किया जाए कि जिस देश में 125 करोड़ लोग एक बेटी की इज्जत नहीं बचा पाते हैं, जाके पूछिए उस पीड़िता परिवार से, जाके पूछिए उस लड़की से क्या वो खुद को आज आजाद महसूस कर रही है? इस देश में आजादी के 70 साल बाद भी आजादी मिल जाना बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आजादी को कायम रखना बहुत बड़ी चीज होती है। अभी हमारे भारत में अनाथालय से ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हमारे भारत के नौजवान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखना ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस भारत देश के नौजवान, उस भारत देश के शिक्षित नौजवान, जिस भारत देश के धर्म और संस्कार की चर्चा देश विदेशों में थी, उस देश के नौजवान आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते रहे। कहाँ हमारे नैतिक मूल्यों में कमी रह गई? हमें इस पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज के युवा कुछ कर रहे हैं तो जिम्मेदारी पिछले वर्ग पे जाती है कि उन्होंने क्या किया, क्या जिम्मेदारियां दी, उनको क्या संस्कार दिए। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा 2 लाइन कवि के शब्दों में कि जिस गांव में बारिश कम होती है, जिस गांव में बारिश कम होती है वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस देश में धर्म और संस्कार कम होता है, जिस देश में धर्म और संस्कार कम होता है वहां की नस्लें खराब हो जाती है। आज हमारा भारत मेनली गरीबों का देश है, मध्यम वर्गीय परिवारों का देश है। आप जाके देखिए, आज हम में से, आप में से जो लोग कोई भी जुडिशरी निकाल लेते हैं, IAS निकाल लेते हैं, IPS निकाल लेते हैं, फिर बड़े जगहों पे पहुंच जाते हैं, वो मानो नहीं दाना बन जाते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद आज मिडिल क्लास लोगों की ये हालत हो गई है कि कोई भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, बिना घूस के काम नहीं होता है। सिंपल आप FIR करने चले जाइए कहीं तो 1000-2000 से कम में काम नहीं होता। कोई मध्यम वर्गीय परिवार का लोग अगर कोई बिजनेस खोलना चाहता है तो वहाँ पे 4 भाई पहुंच जाते हैं, मुझे बेबी चाहिए। क्या हम सचमुच आजाद है? जाके पूछिए उस मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों से कि क्या आजादी के 70 साल बाद लोग खुद को आजाद महसूस कर रहे हैं? जवाब शायद आपको वहां पे मिल जाएगा। आज आखिर ये हो क्यों रहा है? कारणों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास सरकार है, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास सब कुछ है और हम आज गुलाम भी नहीं है किसी के। फिर हमारे देश में यह अराजकता आया कहां से?
आपके कारण आया। हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच ऐसी हो गई है कि रास्ते पे कोई ऑक्यूरेंस हो जाए, कोई घटना हो जाए तो हम लोग सामने से निकल जाते हैं, बोलते हैं अपना मैटर कोई ना कोई जिसका यही सोच हमें आज पिछड़ा बना रहा है। यही सोच आज भारत को पीछे लेके जा रहा है। जब तक हमारे अंदर एकता न आएगी, जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम भारत देश के सारे लोग एक जैसे और एक मिल के काम कर रहे हैं, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। और अंततः मैं कवि के शब्दों में अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि शहीद जंग में होते हैं जो वतन के लिए, शहीद जंग में होते हैं जो वतन के लिए, वतन की खाक कफन के लिए। ये हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई क्या, ये हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई क्या, अरे वतन तो उनका है जो खून दे चमन के लिए, वतन तो उनका है जो खून दे चमन के लिए। धन्यवाद।